सारे इमॉर्टल सेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। उस टाइम पे 4 सेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ब्लड स्ट्रीम, स्पिरिट स्ट्रीम, पिल स्ट्रीम और मिस्टिक स्ट्रीम। और इस स्टोरी की शुरुआत होती है स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट से। स्ट्रीम सेक्ट में दो लोग आपस में चेस खेल रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है शू मी शियांग, वो वॉलेट कार्डन पीक मास्टर होती हैं, और दूसरे होते हैं ली क्वांग हो, वो फ्रैग्रेंट क्राउड पीक मास्टर होते हैं। मी शियांग क्योंग हाउक से बोल रही होती है कि जब तक तुम अपनी अटैचमेंट को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम पीस नहीं पा पाओगे। क्योंग हाउ बोल रहे होते हैं कि अगर अटैचमेंट की बात करें तो फिर आज से कई साल पहले मैंने अपने बेनिफैक्टर से प्रॉमिस किया था कि अगर जो उनका डिसेंट होगा वो एक माउंटेन पर लाइट करेगा ब्लैक इंसेंस, तो फिर मैं उसे अपना डिसेबल बना लूँगा। और करीबन पिछले 3 सालों से वहाँ पर कोई लाइट कर रहा है ब्लैक इंसेंस। तभी अचानक से सिग्नल आता है, तो फिर मीशांग बोल रही होती है कि 13वीं बार है आज के दिन कोई लाइट इंसेंस कर रहा है। नीचे एक लड़का होता है माउंट वुड पर, और उसके हाथ में एक ब्लैक इंसेंस होती है, उसे लाइट कर रहा होता है वो। उस लड़के का नाम होता है बाई शाओचान। तो फिर अचानक से शाओचान के ऊपर लाइटनिंग गिरने लग जाती है। बाई शाओचान भाग रहा होता है, तभी अचानक से वो रुकता है और एक जगह पर ब्लैक इंसेंस को गाड़ देता है, और फिर वो एक जगह पर छुप जाता है। जितनी भी लाइटनिंग होती है वो सारी ब्लैक इंसेंस पे गिर जाती है। जो माउंटेन हुड के नीचे विलेजर्स होते हैं वो प्रे कर रहे होते हैं कि ये लाइटनिंग बंद हो जाए। उनमें से कुछ विलेजर बोल रहे होते हैं कि शायद बाई शाओचान आज नहीं बच पाएगा। ये बात उनका चीफ सुन लेता है और वो उन्हें डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि भले उसने हमारे सारे मुर्गे खा लिए हैं, बट उसे हमने बड़े होते हुए देखा है, वो हमारे बच्चे की तरह है। फिर उसके बाद चीफ भी प्रे कर रहे होते हैं कि इमॉर्टल आए और उस लड़के को यहाँ से लेकर चला जाए। तभी माउंट हुड पर ली क्यूंग हाओ आ जाता है। बाय सॉ चान क्यूंग हाओ के पास जाता है और उन्हें अंकल ली बोल रहा होता है। बाय साजन बता रहा होता है कि करीबन मैं 3 साल 2 महीने 13 दिन और 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं बाय फैमिली का डिसेंट हूँ और आपने हमारी फैमिली से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अपना डिसेबल बनाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर शायद मुझे ब्लैक इंसेंस मार डालेगी, और अगर मैं मर गया तो फिर आपका एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो फिर तुम रोज़ डेली ये लाइट इंसेंस क्यों करते हो। फिर शाओ चान इमोशनल होने का प्रेटेंड कर रहा था और बोल रहा होता है कि जो मेरे विलेजर्स हैं वही मेरे रिलेटिव की तरह हैं। जब भी मैं लाइट इंसेंस करता हूँ तो फिर वो हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हैं और मुझे रोकने के लिए विश करते हैं। बट मैं सच में इमॉर्टल की तरह कल्टीवेट करना चाहता हूँ। जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं और मैं भी हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। क्योंकि वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ इमॉर्टल सेट लेकर जाऊँगा। बाय सावशानी सुनकर खुश होने जाता है और वो बोल रहा होता है कि एक बार मैं अपने विलेज चीफ को मैसेज पहुंचाता हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये खबर विलेज चीफ को पता चलती है तो फिर वो रोने लग जाते हैं, बट वो खुशी के मारे रो रहे होते हैं और सारे विलेजर्स पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंग हाओ बाय सावशान को अपनी पीक पर लेकर जाते हैं, यानी कि फ्रैग्रेंट क्लाउड। फिर वो उसे एक जगह पर छोड़ते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि आज से तुम यहीं पर कल्टीवेट करोगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो बाय शाओचुन से बोल रहा होता है, क्या तुम न्यू कमर हो फायर स्टोव किचन में। बाय शाओचुन उस आदमी को देखकर डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी मोटा होता है। उस आदमी का नाम होता है जैंग दहाई। जैंग दहाई बाय शाओचुन की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम दिखने में तो ठीक हो पर बहुत ज़्यादा स्किनी हो। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो ज़ांग दहाई से बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार रिक्वेस्ट करी कि तुम मुझे अपने इस किचन में शामिल कर लो, बट तुमने नहीं किया और तुम किसी और लड़के को शामिल कर रहे हो। उस लड़के का नाम होता है शु बकाओई। बाकाई बोल रहा होता है कि मैं कई सालों से स्पीड स्टोन सेव कर रहा हूँ ताकि मैं किसी तरीके से तुम्हारे किचन का हिस्सा बन सकूँ। ज़ांग दहाई को गुस्सा आ जाता है और वो बाकाई से बोल रहा होता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम स्पैकर्स के ट्रैप में फंस गए हो। गुस्से में आकर बकॉय अपनी रिफाइन की स्वॉर्ड निकालता है और वो बाइसांचुन में हमला कर देता है। तभी जांग दहाई उसे बचा लेता है और वो बाकॉय से बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ अभी सेकंड लेवल की चीपर हो और तुम मेरी टेरिटरी में आकर यहाँ पर सीन खड़ा करना चाहते हो। जांग दहाई बाकॉय पर हमला करता है और उसकी नोज से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। बाकोई उसी ब्लड से एक एग्रीमेंट बनाता है और वो एग्रीमेंट जाके बाई साचोन के हाथ पर लग जाता है। फिर वो साचोन से बोल रहा होता है कि अब तुम्हें ब्लड नोटिस रिसीव हो गया है, तो फिर जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक हम दोनों में से एक की मौत ना हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर जांग दहाई बा साचोन के पास जाते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ड्यूल चैलेंज है। जब तक तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। और वैसे भी मैं अपने किचन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन सेट करने वाला हूँ ताकि वो दोबारा यहाँ पर ना आ पाए। फिर वो साओचान को अपने साथ किचन में ले जाता है, उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर सारे मॉडल्स के लिए खाना बनाया जाता है और जो भी यहाँ पर खाना होता है उनका जो ग्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है स्पिरिचुअल पावर में। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो कि जांग दहाई के भाई होते हैं और वो बाई साचुन से मिलने के लिए आए होते हैं। जांग दहाई बोल रहा होता है कि इस किचन में तुम्हारे 8 सीनियर हैं और 9वें तुम होगे और तुम्हें अब से 9 फैटी बोला जाएगा।
फिर वो सारे साओचॉन को बाहर लेकर जाते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि हमारे किचन की एक सेरेमनी है कि तुम्हें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर वो सारे साओचॉन को वो आर्टिफैक्ट दिखा रहे होते हैं। जब साओचॉन उन्हें देखता है तो फिर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कढ़ाइयाँ रखी होती हैं। फिर शाओचन उसके अंदर जाता है और वहाँ पर कढ़ाई ढूंढ रहा होता है। अब करीबन शाम हो गई है और अभी तक उसे कढ़ाई नहीं मिली होती। आखिर में वो एक कढ़ाई को सिलेक्ट कर लेता है। तो फिर वो सारे हंस रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि ये बिल्कुल टर्टल की तरह दिखती है और वैसे ही बहुत टाइम से इसे सिलेक्ट नहीं किया और ये ऐसे ही पड़ी है। तो फिर साउशन बोल रहा होता है कि टर्टल ज़्यादातर लॉन्गिट्यूड के लिए जाने जाते हैं, इस वजह से मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। रात को साउचॉन जांग दाई के साथ होता है तो फिर वो उसे बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पीक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो बताते हैं वॉलेट कार्डन पीक के बारे में। वो बोल रहे होते हैं कि इस पीक में करीबन 10 लेवल हैं ची के। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे ही तुम्हें और भी ज़्यादा मार्शल आर्ट्स आ जाएंगी। बट इन सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन फाउंटेन और उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाय सेशन पूछ रहा होता है कि कितना टाइम लगता है कि ची कंडीशन को कंप्लीट करने में। क्या हमें सेक्ट से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा? तो फिर जांग दहाई बता रहे होते हैं कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे काम डिसिपल्स करते हैं जो कि आउटर डिसिपल्स होते हैं। और वैसे ही हम सिर्फ थर्ड लेवल तक की कल्टीवेशन को ही सीख सकते हैं। अगर तुम आगे और लेवल के लिए कल्टीवेशन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें आउटर सेक्ट डिसिपल बनना होगा। ये सब सुनने के बाद बाय साउचॉन अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बट वो पहले लेवल ही क्रॉस नहीं कर पा रहा होता। तभी उसे अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जो वो बाहर जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक रूम में वो सारे ब्रदर्स खाना खा रहे होते हैं। जांग दहाई बाय साजन को देख लेता है और उससे बोल रहा होता है कि अब सब तुमने देख लिया है तो फिर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भाग काओई किचन के बाहर होता है और वो कोशिश कर रहा